पुणे के मावल परिसर में एक डॉक्टर को मशीन खरीदारी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। मशीन की खरीदारी के लिए पैसे लेने के बावजूद मशीन नहीं दी गई और अन्य किसी व्यक्ति को बेच दी गई। इस मामले में तलेगांव दाभाड़े में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तलेगांव परिसर के डॉक्टर श्रीहरि डांगे का एक डायग्नोस्टिक सेंटर है। साल 2018 में मक्सिस हेल्थ केयर डैमेजिंग इंडिया नामक कंपनी के नीरव पंचमाटिया, डॉक्टर जनरल सिंह बाबा, डॉक्टर तुलसी माने और उनके साथियों के साथ उनका MRI मशीन की खरीदारी का सौदा डॉक्टर मंगेश वायगावकर के साथ मिलकर हुआ, लेकिन तय सौदे के बावजूद नीरव पंचमाटिया और उनके अन्य साथियों ने मशीन का व्यवहार पूरा नहीं किया। श्रीहरि डांगे ने कहा कि समय समय पर मशीन खरीदारी के लिए कुल 1,08,78,660 रुपए अदा करने के बावजूद उन्हें MRI मशीन नहीं मिली, जिसके बाद श्रीहरि डांगे को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने मक्सिस हेल्थ केयर डैमेजिंग कंपनी के नीरव पंचमाटिया और अन्य साथियों पर मामला दर्ज कराया। लेकिन मामला दर्ज होने के बावजूद श्रीहरि डांगे को अब तक न तो उनकी मशीन मिली और न ही उनकी रकम। इसलिए श्रीहरि डांगे ने न्यायपालिका से न्याय की गुहार लगाई है। न्यायपालिका के आदेश के बाद अब तलेगांव पुलिस श्रीहरि को न्याय कब तक देती है, ये देखना होगा। मैं डॉक्टर श्रीहरि डांगे, मैं तलेगांव दाभाड़े, तालुका मावल, पुणे में एज ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर है। ईयर 2014-15 में मैंने एक MRI मशीन खरीदने के लिए मुंबई के 4-5 डॉक्टर से, उनका एक कंपनी है मैक्सिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, उसमें से डॉक्टर नीरव पंचमटिया, डॉक्टर बाबा, डॉक्टर तुलसी माने, डॉक्टर मिसेस नीरव पंचमटिया, इनसे मैंने मशीन खरीदने के लिए पैसा दिया था। उनसे मेरा व्यवहार हुआ था। करीब 75 लाख रुपए उनके पास मेरा बाय RTGS चेक पहुंच गया था। मैंने DD भी निकाला था 1,40,00,000 का DHFL बैंक का। उन्होंने वो DD लिया नहीं। मशीन रखने के लिए उनके जो टेक्निकल इंजीनियर है उन्होंने मुझे गाइड करके यहाँ बेस तैयार करने के लिए बोला, ट्रांसफार्मर लेने के लिए बोला। उसमें मेरे 50 लाख रुपए खर्च हुए। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे मशीन नहीं दिया, मशीन दूसरे को बेच डाला। और इस दौरान जब मैंने उनसे बार बार मांग की कि मेरा पैसा मुझे दे दो, मुझे अभी मशीन नहीं चाहिए, तो उन्होंने मुझे अलग अलग टाइम पास करने के लिए कुछ आंसर्स दिए कि मेरा एक पार्टनर इटली गया, एक पार्टनर बैंकॉक गया, यहाँ गया, वहां गया। फिर उन्होंने इतना वक्त निकालने के बाद मैंने 2018 में FIR किया। मुझे तब लगने लगा कि ये लोग मुझे पैसा नहीं देंगे, तो मैंने लीगल पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मैंने FIR किया। FIR में उनके अगेंस्ट 420, 120B और 34 सेक्शन में उनका FIR भी दर्ज हुआ। उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने उसमें पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने उसका मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग करके उनके FIR की ऐसा सी समरी दाखिल किया जो मुझे बिल्कुल ही मुझे एग्री नहीं था, मैं नहीं चाहता था। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट में जाके उनको रिक्वेस्ट किया, पिटिशन दर्ज किया और मुझे अभी री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिला है। इसमें हमारे कमिश्नर साहब मिस्टर कृष्ण प्रकाश जी, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने भी री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर निकालने के लिए उनको पुलिस स्टेशन को बोला है। ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश में है, क्योंकि जब भी मैं उनके पास जाता था तो मुझे वो अलग अलग रीजन देते थे। मेरा एक पार्टनर इटली में है, मेरा एक पार्टनर बैंकॉक गया है, सिंगापुर गया है। उसमें से डॉक्टर जर्नल सिंह बाबा करके एक डॉक्टर है जो गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे वहां तब पता नहीं था। गवर्नमेंट में काम करते करते वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो इलीगल प्रैक्टिस भी हो रहा है। उन्होंने मुझे उनके सेंटर में बिठाया तो बोला तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, यानी मुझे वहां धमकी भी दी गई कि वापिस तू मुंबई मत आ। सारे कोशिशें करने के बाद मैं हतबल हो गया कि मुझे पैसा मिलने का मुझे लग रहा था कि अभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन तलेगांव दाभाड़े में FIR दर्ज किया। FIR के अनुसार 420, 120B और 34 IPC ये सारे सेक्शन हमने उसमें लगाए। फिर उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर थे उन्होंने ऐसा बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग से मैंने उन पे FIR किया, जो चूंकि नहीं था। एक्चुअली उनसे मिलके शायद या कुछ करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन ऑफिसर ने ये गलत रिपोर्ट देने की वजह से ये वापस प्रोलॉन्ग हो गया। फिर मैंने ऑनरेबल कोर्ट में मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि दिस इन्वेस्टिगेशन शुड बी रीडन अगेन। सो री इन्वेस्टिगेशन का मुझे अभी ऑर्डर भी मिला है। कोर्ट ने भी ये उसमें मेंशन किया है कि दे एक्सेप्ट कि यहाँ मुझे फंसाया गया है, मेरा इतना सारा नुकसान हो गया है। और ये सब करते करते 8 से 9 साल हो गए। मैं मेंटली
फिजिकली फाइनेंशियली हेरेस्ट हो गया हूँ, टॉर्चर हो रहा है मुझे। इस बीच में क्या हुआ कि मुझे मेरा ये सारा कर्जा चुकाने के लिए कुछ लोगों से पैसा लेना पड़ा, तो वो पैसा भी मेरा बढ़ गया है, उनको मुझे रिटर्न करना है। मेरा सारा पैसा मुझे मिलना चाहिए, मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी आज 8 से 9 साल हो गए, आप मुझे मदद कीजिए। मैंने सर जो लीगल कार्रवाई है वो सारी करने की कोशिश की है। जैसे मैंने एफआईआर किया पुलिस स्टेशन में, तलेगांव दाभाडे पुलिस स्टेशन में मेरा एफआईआर दर्ज है। अभी हमारे यहाँ रिस्पेक्टेड हमारे कमिश्नर साहब कृष्ण प्रकाश जी, उन्होंने भी मेरे ये बारे में, मैं उनसे जाके मिला हूँ, उन्होंने पूरा ये मामले की जांच की। उनको भी लगा कि इसमें मुझे फंसा गया है, तो उन्होंने अपना लेटर पे कमिश्नर ऑफिस से एक लेटर दिया कि इसका री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इस हिसाब से मुझे कोर्ट ने भी री इन्वेस्टिगेशन का अभी ऑर्डर दिया है। तो री इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू होने वाला है, वो जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। ये जो जितने भी आरोपी है उनको उठा के यहाँ लाना चाहिए, और मेरा पैसा मुझे जल्दी मिलना चाहिए, यही मेरी अपेक्षा है और रिक्वेस्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड, पुणे।